हम इस चीज को मानते नहीं है, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। हम हिंदू होके भी हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। हम तो एक ही चीज जानते हैं कि मोदी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्वक इस बिल को कैंसिल कर दें। तो अपने लिए नहीं, मुसलमान जानते हैं, गवर्नमेंट को क्या पता वक्फ के बारे में? मुसलमान जानते हैं वक्फ क्या चीज है, औकाफ की जायदाद है क्या चीज है। हमारे को संविधान पे उम्मीद है, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है हमारे को कि जो है ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। चाहे कितना भी वक्त लगे, हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक कि वो लोग बिल वापस नहीं लेंगे। फिर ये आप सिर्फ एक झलक देख रहे हैं। अगर हुकूमत ने इस बिल को वापस नहीं किया तो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा ऐसा ही भीड़ से भर जाएगा। और ये वक्त करें। आदाब नमस्कार, मैं शाहिद हूँ। इस वक्त हैदराबाद के नामपल्ली में मौजूद है और ये AIM का जो हेडक्वार्टर है वो है। यहाँ पे वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पब्लिक मीटिंग रखी गई थी। यहाँ तक अगर हम बात करें तो आप पीछे देख सकते हो तस्वीरों में जो मंच है वहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड MIM और BRS पार्टी के साथ साथ और भी कई तमाम पार्टियां हैं, लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और जो वक्फ संशोधन कानून है उसके खिलाफ यहाँ पे एक दिन जो पब्लिक मीटिंग हो रखा गया है। यहाँ पे इन लोगों की मांग यही है कि जो ये नया कानून है उसको वापस किया जाए। अगर वापस नहीं होता है तो आने वाले वक्त में शायद ये जो प्रोटेस्ट है और बड़े पैमाने पे देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम आम आवाम की बात करें, उनका यही कहना है कि जब BJP पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद और MP नहीं है तो आखिरकार ये जो वक्फ कानून है ये हमारे हित में कैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग हाथों में तिरंगा लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे लोग वक्फ रिजेक्ट जो अमेंडमेंट बिल है उसको हाथ में पकड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और सबकी मांग यही है कि ये जो कानून है उसके खिलाफ जो गवर्नमेंट है उस कानून को वापस ले। पीछे आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में अभी बाहर अगर हम रोड पे भी बात करें तो वहां पर भी हजार लोग तैनात है। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो भी यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो यहाँ पे अगर हम शांति व्यवस्था की बात करें और सबसे खास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे भी अशांति आपको नहीं मिलेगी, कहीं पे भी ऐसा आपको लोग नहीं मिलेंगे जो किसी दूसरे समुदाय की ठेस पहुंचाने की बात करे या कोई आपत्ति ऐसी भाषण दे जिससे माहौल खराब हो सके। आइए जो और हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पे आने का मतलब क्या है, रीजन क्या है, और अगर आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इस कानून को वापस नहीं करती है तो इनका अगला कदम क्या होगा। नाम क्या? मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। यहाँ पे आने का क्या मकसद है? मैं रिजेक्ट करता हूँ जो तरमीम बिल लाया जा रहा है वो कानून क्यों? बिल मुस्लिम मुखालिफ है और ये बिल इंसानियत के खिलाफ है। हिंदुस्तान में जमहूरियत जो है सबको मिलकर रहने का है। ये बिल तोड़ने वाला बिल, मुसलमानों को नहीं बल्कि मुल्क को तोड़ने वाला बिल है। बिल का हम जो है हम नहीं बल्कि पूरा दारुसलाम में जितने लोग हैं हैदराबाद हिंदुस्तान बाहर मुल्क में सबको रिजेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट तो बोल रही है कि आपके कष्ट के लिए आपके जी गवर्नमेंट बोल रही है कि आपके फायदे के लिए ला रही है। नहीं, गवर्नमेंट को सिर्फ एक धोखा दे रही है। वो कह रही है इस्लाह नहीं कर रहे, वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अल्लाह की चीज है, अल्लाह की चीज की हुई है, उसको हम किसी तरह से सिवाय दीन के सिवाय अल्लाह के लिए इस्तेमाल करने के बजाय कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने नौजवान जो युवा है वो सारे लोग रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो युवा हैं सारे लोग ब्लैक टी-शर्ट पे इसको प्रिंट कर पहने हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार जब अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो ये आप यहाँ पे पब्लिक मीटिंग क्या वजह है और अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो आगे इनका क्या अगला कदम होगा। आज यहाँ पे पब्लिक मीटिंग बुलाई गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर है वो भी आए हुए हैं, MIM सदर सुन्ना वैसे साहब भी मौजूद हैं। अगर हम पूरे इस कानून की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कानून जा चुका है, यहाँ पे पब्लिक मीटिंग हो रही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इसको वापस ले लेगी? इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट लेने पे मजबूर हो जाएंगी ये कानून, ये काला कानून को वापस। जो है हमारे कायद और मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर की जो मेहनत है, इंशाअल्लाह ताला हमारे को अल्लाह से उम्मीद है एक दिन रंग लाएंगी ये जो मेहनत है, जो कोशिशात है, और ये काले कानून को ये जालिम हुकूमतों को वापस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में फैसला देगी? इंशाअल्लाह ताला यकीनन उम्मीद है हमारे को, संविधान पे उम्मीद है, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है हमारे को कि जो है ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा जालिम हुक्मरानों। अगर कानून वापस नहीं होता तो फिर आप लोग अगला कदम क्या होगा, या फिर लगता है कि आने वाला वक्त में शायद ये जो प्रोटेस्ट और उरूज में पहुंचे? जी इंशाअल्लाह ये हमको पूरा यकीन है अल्लाह की जात पे और संविधान पे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जो फैसला जो स्टे जो बोल सकते हैं 5 तारीख तक, तो एक नई उम्मीद की किरण जागी है
और काफी सारे बड़े सीनियर लॉयर्स इसको लड़ रहे हैं। और हमारे कायदे मोहतरम असदुद्दीन नसी साहब की पूरी कोशिश है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है। इसी तरह से और भी सियासी पार्टियां हैं जो अलग अलग रियासतों की सब एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से कि जिस तरह से किसान बिल को वापस लेना पड़ा, ये बिल भी उनको वापस लेना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है एक राहत है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह। हमारी अल्लाह से उम्मीद भी है, दुआ भी है। आपने आप किसान आंदोलन का जिक्र किया, किसान आंदोलन की बात करें तो काफी लंबे वक्त तक चला, तो क्या आप लोग भी उसी राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये भी आंदोलन अगर लंबा जाए तो शायद कानून वापस हो जाए? चाहे कितना भी वक्त लगे, हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक कि वो लोग बिल वापस नहीं लेंगे। हम डटे रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे। ऐसे तो कई सारी चीजें हैं, खैर हमको उसमें पढ़ना नहीं है। हम ये चाहते हैं जिस तरह से हिंदुओं का अपना बोर्ड है, हमारे हिंदू भाइयों का अपना बोर्ड है, सिख भाइयों का है और सरदार भाइयों का है, तो ये सारे जो बोर्ड है उनमें किसी मुसलमानों को जाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह से हमारी माइनॉरिटीज का जो वक्फ बोर्ड है इसमें मुसलमानों के हाथ में फैसला दे। ऐसे प्रोटेस्ट करने से वक्फ कानून जो है वापस हो सकता है। देखिए कैसा है बोले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेक्ट रखा गया है, इसके साथ ही साथ हमारे और जमात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत साहब ऐवान पार्लियामेंट में जब बिल पास हुआ था तो पहले आपने बिल फाड़ कर ये बता दिया था कि हम ये कानून को नहीं मानेंगे। जब ये अवाम में बात आई तो इंशाअल्लाह ताला पूरी हिंदुस्तान की जब अवाम एक जगह होंगी तो हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो बिल वापस ले। और कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, क्या आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपके पक्ष में आ सकता है? बेशक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हम उम्मीद रखते हैं कि वो जो है ये वक्त का जो लैंड होती है ये अल्लाह के नाम की दी हुई लैंड होती है, या किसी की खरीदी हुई लैंड या किसी की कब्जा करे हुई लैंड नहीं होती। कोई शख्स चाहे वो वक्त कोई हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है। जब वो लैंड वक्त की जाती है तो ये अल्लाह की होती है। अल्लाह की जमीन को जो लोग होते हैं यतीम यसीर उन्हीं की अमानत होती है। कुछ भी नहीं है, वक्त तो मुसलमानों का है, मुसलमानों का रहेगा। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम वापस गवर्नमेंट अगर वापस गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट आज रहती कल चली जाती। आपको उम्मीद है कि कानून वापस हो? वक्त जमाने से था, जमाने से रहेगा, वक्त रहेंगे ही रहेगा। ये क्या है, गवर्नमेंट 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल उसके बाद खत्म। अभी भी बहुत से ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो इस कानून की तायद में है, वो रहते सब अपने अपने हिसाब से रहते सबके लिए। कानून ये वापस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एहतजाज करना हमारा कानूनी हक है। प्रोटेस्ट इज आवर राइट्स। हम बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उस कानून को वापस भी कर सकते हैं। अगर हमारी एकजुटता रहेंगी, हमारे कौम में जो है सो इत्तेहाद रहेगा, मुनज़्ज़िम और मुत्तहिद होंगे, तो ऐसी एक हुकूमत नहीं, एक कानून नहीं, लाखों करोड़ों हुकूमतों कानूनों को धूल चटा सकते हैं। कब आया आपके यहाँ पे? कब से आए हुए हैं? मैं अभी जब देर बाद मगरिब के आया हूँ। अगर गवर्नमेंट कानून वापस नहीं लेगा तो फिर आप लोगों को क्या कदम है? बिल्कुल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हमको कानून पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट की अदालत पर भरोसा है, BR अम्बेडकर के संविधान पर हमको पूरा भरोसा है। कानून को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा क्योंकि काला कानून है, ये कानून के खिलाफ है। ये हमारा एहतजाज का तरीका है, हमारा काला कपड़ा पहनना या काला हाथ पर बैंड लगाना एहतजाज का तरीका है। ये कानून काला है, इसके खिलाफ है। हम लोग भी आए हैं और हम खुद से अपनी तरफ से आए हैं और हम लोग जहाँ भी प्रोटेस्ट होगा, जहाँ भी जो सब मुसलमानों की बात होगी, हम जरूर वहाँ पर पहुंचेंगे और अपना राइट जो है प्रोटेस्ट का एहतजाज करने का जो हमारा हक है, कानूनी हक है, उसको बराबर इस्तेमाल करेंगे। बोल रहे जो वक्त है वो तो मुसलमानों ने कुछ किया नहीं। वो तो मुसलमान जानते हैं, गवर्नमेंट को क्या पता वक्त के बारे में? मुसलमान जानते हैं वक्त क्या चीज है, औकाफ की जायदाद है क्या चीज है, मुसलमानों का हक है, वो मुसलमान जानते हैं। ऐसी हुकूमतें आएंगी जाएंगी। का नाम क्या है? प्रमोद जैन। आप आज यहाँ पे दारुस्सलाम में आए हुए हैं, यहाँ पे पब्लिक मीटिंग है, आप क्यों आए हुए हैं? और कहा जा रहा है कि जो वक्त संशोधन जो कानून आया है ये लोगों का हित में है, लेकिन आप इसके खिलाफ क्यों? मेरे आने का कारण ये है पहले तो कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदू मुस्लिम हम हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। अगर मुसलमानों के ऊपर अगर कोई गलत हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि इसका हम साथ दें। और रही बात वक्फ बोर्ड की, तो ये गलत बिल निकाला गया है, ये एक सामाजिक काम है, समाज पे छोड़ देना चाहिए। इससे इसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। और अगर करते हैं तो फिर वक्फ बोर्ड का करते हैं तो फिर अपने एंडोमेंट का भी करना चाहिए। आपने क्या नाम बताया? प्रमोद जैन। और प्रमोद जी, अगर हम बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के हित में बात है, खामखा इसमें अधर्म का एंगल लाया जा रहा है, लेकिन आपका नाम प्रमोद है,
तो क्या आपको भी लगता है कि नहीं एक खास जो समुदाय है, जो कास्ट, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल टारगेट की जा रही है साहब। आज हम देख रहे हैं अभी ये वक्फ बोर्ड का तो अभी हाल में चालू हुआ, अभी हम दूसरे धर्म का भी दूसरे भी तो देखते हैं ना मिसाइल, हम जैसे कि मस्जिदों के ऊपर हमला करना और मुसलमानों पे करना, ये क्या है बीजेपी वालों का काम बन गया कि कुछ ना कुछ इश्यू बनाना, देश को गुमराह करना। हम इस चीज को मानते नहीं है, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। हम हिंदू होके भी हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। हम तो एक ही चीज जानते हैं कि मोदी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि शांति पूर्वक इस बिल को कैंसिल कर दें तो बहुत बेहतर होगा, नहीं तो आने वाला समय मोदी जी को आने वाली पीढ़ी दोषी बनाएंगी। किसानों के लिए जो कानून लाया गया था, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, बाद में उस कानून को वापस लेना पड़ता, आपको लगता है कि इस तरह से अगर इसके खिलाफ प्रदर्शन हो तो शायद जो गवर्नमेंट को पीछे हट जाए? संभावना यही, हमारे को भी यही लगता है कि हमारे इस शांतिपूर्वक जो हम लोग जो कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और जिस तरीके से आज हमारा ये प्रोग्राम बना है, हम यही समझ रहे हैं कि मोदी जी को हमारा ये कुछ तकलीफ समझ में आएगी और ये कैंसिल होगा। यहाँ पे इतनी भीड़ है लोग, और यहाँ पे जगह नहीं है, जो गाड़ियां लगी हैं उसमें खड़े होकर लोग सुनने के लिए तैयार है। अपनी हक लेने की बात हो तो खवातीन हो या मर्द हो, वो घर से बाहर निकलती है, अपनी बात रखती है और सुनती है। क्यों आए यहाँ पे? वक्त कानून की अगर बात करें ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका है, फिर यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? और क्या आपको इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर विश्वास है? देखिए आज जो आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ है, जब गफीर है, ये आप सिर्फ एक झलक देख रहे हैं। अगर हुकूमत ने इस बिल को वापस नहीं किया तो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा ऐसा ही भीड़ से भर जाएगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट पर इस बात से मतलब उम्मीद है कि मुसलमानों के पक्ष में और जो हक है उसके मुताबिक वो फैसला करेगी। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो सिकंदराबाद से आया हूँ। यहाँ पे वक्त को लेकर पब्लिक मीटिंग की गई है, आप किसके कहने पर आए और क्या उम्मीद है आपको? भाई मैं किसी के कहने पे नहीं आया इधर, मैं क्या है मेरे ईमान के जज्बे से आया और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की एक कोशिश से आया मैं। आपको यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें उस पर विश्वास है? क्योंकि ऑलरेडी केस वहाँ पे चल रहा है। केस तो चल रहा है भाई, लेकिन जब तक फाइनल नहीं हो जाता ना, हमारी जद्दोजहद जारी रहेंगी इंशाल्लाह। हम डेमोक्रेटिकली इसका सामना करेंगे। हम प्रोटेस्ट में कोई ऐसी नागवारा हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे को और हमारे दूसरे देशवासियों को जो है मुश्किल पेश आए। और हमारे कायदीन से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, दूसरे जितने भी जमातें हैं, सेक्युलर जमातें, हमारी उनसे यही इल्तिजा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। 1 मीनार चौराहा है, अगर हम इधर बात करें तो ये यहाँ से अंदर 500 मीटर जो MIM का जो हेडक्वार्टर है वो है अंदर, वहाँ पे जो पब्लिक मीटिंग है वो चल रही है। इधर अगर हम बात करें तो नामपल्ली रेलवे स्टेशन है, मेट्रो है, इधर एबिट स्पोर्टी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो एरिया है काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो यहाँ मीटिंग चल रही है, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पूरी तरह से, आवागमन बिल्कुल नॉर्मल जारी है। कहीं पे भी कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ना किसी को परेशानी हो रही है। यहाँ पे खुद पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो युवा है, जो वॉलंटियर है, वो मौजूद है। वो पूरी तरह से मुस्तैदी से खड़े हैं ताकि किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो। आइए यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये कितना सफल रहा और इसके पीछे क्या रीजन है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, फिर भी अगर हम यहाँ पे ट्रैफिक की बात करें बिल्कुल सब नॉर्मल है। किस तरह से आपने पूरा रोड मैप तैयार किया, कितनी कोशिश की कि अभी सब चीज नॉर्मल चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है। एक बहुत बड़ा इजलास जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यहाँ मुनक़िद किया जा रहा है, इसमें काफ़ी कसीर तादाद में लोग यहाँ पर हर जगह से यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम वॉलंटियर्स और जितने कारकुन हैं और सदर मोतमदीन हैं, वो सब मिलकर ये ट्रैफिक का जो है खुद इंतजाम कर रहे हैं। क्या है कि अमन और भाईचारे के साथ हम काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप पुलिस प्रशासन की बात करें, वो भी पूरी तरह से एक्टिव है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यकीनन सिर्फ पुलिस प्रशासन नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो वाटर वर्क्स हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, जब कभी भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ये हजरात हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इस्लाम की हिदायत पर जब काम होता है तो ये लोग पूरा साथ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इनका हर वक्त शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ख़वातीन के लिए अलग सा बैठने का जगह बनाई गई थी, उनके लिए पानी का इंतजाम था, बिल्कुल माकूल पर्दे के साथ। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और इसका साफ तस्वीर आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर जो
दारुसलाम है, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि वहाँ अंदर जाने की जगह नहीं है। और यही वजह है कि जगह जगह LED लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि LED पे जो MIM के सुप्रीमो है असदुद्दीन ओवैसी, वो मौजूद है। और जो यहाँ पे बड़े नेता हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, तमाम सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। आप रोड पे भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के अभी भी आगमन जारी है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह के अप्रिय घटना ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर जगह LED लगाकर भी यहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। ये जो वक्फ कानून, जो वक्फ संशोधन कानून है, उसके खिलाफ यहाँ पर लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दी कि अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आगे अभी इस पर सुनवाई बाकी है। लेकिन इसके पहले एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो एक खास समुदाय के लोग है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो शांतिपूर्ण तरीके से इस बात को गवर्नमेंट जो है उसको आगाह करने की कोशिश कर रही है कि अगर आने वाले वक्त में ये कानून वापस नहीं होता है तो इससे भी बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।